स्कॉलर्स हैं और इस प्रोग्राम को समर्पित होकर जितने भी यहाँ पर ऑडियंस आए हैं उन सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आज जो स्कैम, साइबर स्कैम में उन्हें उलझाया जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां, उनको अश्लील पिक्चर्स के द्वारा उन बेचारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, एक गुमनाम जिंदगी की तरफ अग्रसर हो रही है। सो हम हर रोज देख रहे हैं कैसे औरतों के अंगों को काट काट कर उन्हें जगह जगह फेंका जा रहा है, लकड़ी की तरह उसकी जांघों को चीरा जा रहा है, एसिड अटैक हो रहे हैं कि इंसानियत हर पल शर्मसार हो रही है। सो इस दर्द को, इस संवेदना को महसूस करते हुए जो जमायते इस्लामी हिंद ने जो ये पूरा एक महीना उन्होंने इसको अपने जोनल जमशेदपुर लेवल में, सोशल मीडिया में इसको एक राष्ट्रव्यापी एक लहर के रूप में लेके आए हैं। सो आज का जो हमारा जो विषय है वो है नैतिकता, स्वतंत्रता का आधार। सो हमें आज मोरालिटी के ऊपर जो है वो बात करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन है कि हम नैतिकता को समझें। नैतिकता जो है ना वो किसी जेंडर, किसी एज, किसी एकेडमिक एजुकेशन, किसी डिग्री, किसी कंट्री की मुताज नहीं है। नैतिकता अंदर की चीज है। हमें जब किसी की सहायता करनी होती है, हम क्या उस टाइम जेंडर देखते हैं या एज देखते हैं, कलर देखते हैं? नैतिकता के लिए जब हम सेवा करते हैं ना तो उस टाइम वो अंदर से हमारे वो जो इंसानियत है, वो जो शेयर करने का, केयर करने का जो जज्बा है ना वो आता है। जो आज अगर हम किसी लड़की की अस्मत को बचा रहे हैं, उसके लिए किसी धागे की जरूरत नहीं है। और अगर वो धागे की मोहताज है तो फिर वो नैतिकता भी नहीं है। अगर आज मेरी इन बहनों और भाइयों को पता होगा कि खालसा एड का नाम अगर सुना होगा, आज खालसा एड जो है सीरिया में अगर हुआ तो वहां सीरिया पहुंची, यूक्रेन पहुंची, केरल पहुंची, यहूदियों के रोहिंग्यों के पास म्यांमार पहुंची या बांग्लादेश में जब वो गए तो उनको वहां की कोई भाषा नहीं सीखनी पड़ी, क्योंकि नैतिकता जो है ना वो है ही इंसानियत। वो किसी भाषा की, किसी डिग्री की, किसी खास लिबास की मोहताज नहीं है। ये हम सबके अंदर पड़ी है। क्या हमें कोई प्यार, मोहब्बत, कोई किसी के परोपकार, ये वाली क्वालिटीज हमें कहीं से खरीद कर नहीं लानी पड़ती हैं। ये कुदरत ने ना, ये अल्लाह ने हमारे अंदर रख कर हमें इंसान के रूप में, भगवान के ये गुण जो है ना हमारे अंदर रख कर भेजे हैं। सो इस नैतिकता के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर मैं आगे कुछ शेयर करूं। मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि प्लेन में यात्री जो सफर कर रहे थे, आसमान में जब प्लेन था ना तो क्रू क्या कैबिन खोल कर ना कैप्टन जो है वो आते हैं और पैसेंजर्स को कहते हैं मेरे पास ना है कि हमारे प्लेन की डायरेक्शनल कंपास खराब हो चुकी है। पर गुड न्यूज है, और वो ये है कि हमने अपनी स्पीड जो है ना, हमारी स्पीड जो है, हमारा एक्सीलेटर जो है वो फुल फॉर्म में है। सो आज की जो सिचुएशन है ना हमारी, वो यही है कि हमारी नैतिकता की कंपास खत्म हो चुकी है। हम डायरेक्शनलेस फुल स्पीड में दौड़े जा रहे हैं। जैसे एक नदी जो है अपना बांध जब तोड़ के चलती है ना, तो फिर वो नदी क्या करती है? वो हमारे पीने के काम नहीं आती, वो इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं आती, वो फिर हमारे घर, बाजार, दुकानें वो बर्बाद ही करती है। सो नैतिकता जो है ना आज जो हमें अनैतिकता में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इसके कुछ कारण जो है वो पहले और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे। क्योंकि गुरबानी कहती है कि रोग दारू
दो वह बुझे ता वैद सुजान, मतलब कि अगर हम रोग की पहचान करें और फिर उसके बाद मेडिसिन ना लें तो वो ठीक नहीं हो सकता ना। सो एग्जैक्टली आज हम उन कारणों की तरफ जाएंगे कि आगे मैं शॉर्ट में, क्योंकि समय भी कम है, तो मैं शॉर्ट में 3 कारण जो है मैं आपके साथ, जो मुझे मोटे मोटे समझ आ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है घर। आज हम इक्वेलिटी की बात करने आए हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जब फीमेल फेटिसाइड करते हैं, हम तो औरत को जन्म लेने से ही उसका अधिकार छीन रहे हैं। इक्वेलिटी तो बहुत बड़ी बात की बात है। हम घर में रोज देखते हैं कि कैसे लड़के और लड़की की परवरिश में एक डिफरेंस, क्योंकि हमारे डीएनए में एक डिफरेंस है। और मुझे ना आज कहने दीजिएगा कि आज जो है वो औरत ही औरत के हकों का जो है वो छीन रही है, उसको इक्वेलिटी नहीं दे रही है। और उसके बाद आज हम देखते हैं कि जब घर में फादर आता है तो वो अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करता है ना, लेकिन जैसे स्त्री की बात आती है जल्दी से खाना लगा दे, या हम घर में हर पल एक बेटा देखता है कि कैसे बहन के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है, माँ के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बच्चे वो कैमरास है ना जिनकी बैटरी कभी डाउन नहीं है, उनको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, वो इंस्टॉल होता जा रहा है। सो यही एक एक्शन है जो आज मैं ये बोलती हूँ कि जब हम मैन डोमिनेटेड समाज की बात करते हैं तो ये हमारा डीएनए ही ऐसे हो चुका है। और उसके बाद जो सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है, जो आज वेब सीरीज आ रही हैं, जो पिक्चरें आ रही हैं, उसमें औरत को जो है ना एक आइटम के तौर पर जो है ना वो पेश किया जा रहा है। तो जिस ढंग से जितना वायलेंस औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। और उस गाने की एक एक जो लाइन है ना वो समझते हुए कि कैसे जिस कोख में तेरा शरीर ढला उस कोख का तूने व्यापार किया। सो एक एक लाइन आज के माहौल के ऊपर की वो कुदरत जिसने 50% कहीं पर भी आप देख लें, चाहे वो एनिमल किंगडम है या हम प्लांट किंगडम की बात करें, वहां कुदरत ने हमेशा नंबर ऑफ फीमेल्स का ज्यादा रखा है, लेकिन हमारे यहाँ औरतों को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा। सो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें इन कारणों के अलावा, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब शुरू होती है तो मैं हमेशा गुरु नानक पातशाह जी का नाम लेती हूँ, जो उन्होंने एक ओंकार बोला। एक ओंकार का मतलब ही यही है कि भगवान एक है और हम सब में प्रेजेंट है। और जब हम में, मेरे में वो भगवान है, आप में वो भगवान है ना, तो फिर हम किसी को कैसे बोल सकते हैं? भगवान कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, हम सब कुदरत के बंदे हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले वो बंदे। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सबकी वही 2 आंखें एक नाक है ना, वही 2 कान है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन बड़ा कौन बेटर है, कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है? ये बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जानते हैं भगत कबीर जी क्या कहते थे? एके औरत मर्दा साजे। ये जितनी औरतें हैं, जितने मर्द हैं, ये सब रूप तुम्हारे, ये तो सब भगवान के रूप है। बहुत कबीर ये राम के अंश। गुरु पातशाह कहते नारी पुरख, पुरख सब नारी, सब एक को पुरख मुरारे। सब में तो उस भगवान की ज्योत है। सबे कट राम बोले, रामा बोले, वो रमा हुआ भगवान जो है वो सब में बोल रहे हैं। पर ये हमारी जो है ना, इसको मैं क्या बोलूंगी, ये हमारी अनैतिकता है, हमारी छोटी सोच है कि हम ग्रेडिंग करने लगते हैं कि ये बेटर है, हम ज्यादा बेटर है। इवन कबीर जी ने ना, तो उन्होंने मजाक भी कर दिया कि जेतु ब्राह्मण ब्राह्मणी चाया तो आन बात काहे नहीं आया। तुम्हारा सवाल है कि अगर आप ही सुपीरियर हो तो जब औरत को है ना जन्म ही दिया, और इस पूरी मनुष्य जाति को जन्म किसने दिया? औरत जन्म देती है। गुरु पातशाह कहते हैं
पंडो ही पंड उपजे, एक नारी ही नारी को जन्म देती है ना। सो अगर हम गुरबानी की बात करें, गुरबानी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा आवाज बुलंद की और उन्हें कहा कि सो क्यों मंदा आखी है जित जन्मे राजा। अब वो राजाओं को जन्म देने वाली जननी है और हम उसे सारे बाजारों में हर रोज उसकी अजमत को काम कर रहे हैं। सो आज जरूरत है, मैंने पहले भी एक सजेशन दिया था कि हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो आज के इस प्रोग्राम में हमें अपने भाइयों को भी आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि जब रोग था, जब हमें पता है कि आखिर बीमारी क्या है, तो उस बीमारी के सोल्यूशन के लिए हमें मिलकर उपाय करना चाहिए था। सो एक आखिर में ना एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 24 अक्टूबर 1975 का एक हिस्टोरिकल डे है। इस डे को बोलते हैं वुमेन्स डे ऑफ। ये आइसलैंड में, ये जो है एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी सी कंट्री है आइसलैंड। जानते उस दिन वहां की औरतों ने क्या बोला कि आज हमारा नो वर्क डे, हम कोई काम नहीं करेंगे। और सबकी सब औरतें एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, पूरी की पूरी औरतों ने उस दिन अपना काम छोड़ दिया। सब लोगों ने अपना ऑफ डे बनाया। एंड रिजल्ट वो तेरे बराबर की है तो उसे बहन जान, और अगर कम उम्र की है तो उसे बेटी समझ। सो ये अगर पता क्या कहते हैं, पतिव्रता नहीं पत्नी व्रता, एक नारी छती। एक हमें सिर्फ अगर हम चाहते हैं पति पत्नी का रिश्ता विश्वास बैठेगा, वहां पॉलीगैमी की बात नहीं आती। तो अगर हम चाहते हैं मेरी पत्नी टोटली मुझे डिवोटेड हो, तो उसके लिए जरूरत है कि पति को भी डिवोटेड होना चाहिए। सो मैं समय के सीमित होने की वजह से अपने इन शब्दों को यहीं समेटती हूँ। फ्रीडम, जैसे आज सब कोई अपनी मोरालिटी को भूल कर हम जो समाज, क्योंकि हमारी जो दशा है ना वो हमारी दिशा के ऊपर डिपेंड करती है। सो हम एक जो होता है दिशा विहीन ना, डायरेक्शनलेस हमारी जो स्पीड हो रही है वो सवाल है आपसे जी। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कपड़े जी, 3 साल के बच्चे को क्या कपड़े के बारे में आप ज्ञान दीजिएगा जो उनके साथ ऐसा गलत हो रहा है, इस बारे में आप बताइए। आप इनसे कितना सहमत है? मैं तो सहमत नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कपड़े जो हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते। मेरे इमोशंस मैं ही कंट्रोल कर सकती। अगर हम सोचे कि हम दूसरे को सुधारना चाहें तो उसमें सिर्फ ये होता है रिलेशन खराब होते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है। हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सो बात ये है कि अगर आज छोटी छोटी बच्चियों का अगर 3-3, 4-4 साल की, अब उन्होंने कौन सी वल्गैरिटी दिखाई थी जो उनके साथ, तो ये तो सामने वाले के अंदर की जो वो अपने लस्ट को, अपनी वासना को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो उसके लिए हम सिर्फ कपड़ों को, हाँ एक फैक्टर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इसको 100% काट दूं, नो डाउट कपड़े। अब आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग पूरे कपड़े पहनकर भी जो ये, क्योंकि हमारी सिर्फ ये जबान नहीं बोलती ना, मेरी आंखें भी बोल रही है ना, हम आंखों से जो सिग्नल दे रहे हैं। सो हम सिर्फ कपड़ों को नहीं, कपड़ा एक फैक्टर हो सकता है किसी केस में, है ना, पर जो और चीजें हैं कि हम उसको सिर्फ, हमें कपड़ा नो डाउट हमें जैसे अपने आप को अच्छे ढंग से समेटना चाहिए, है ना, पर आज अगर आधुनिकता के नाम पे अगर हम अंग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो इंसानियत नहीं है ना। तो वो जो 3 और 4 साल की बच्चियां हैं, अगर उन पे भी जैसे आप बोला कि हमें, तो वो नहीं, वो तो हमें अपनी वासना को, अपने अग्रेशन को, अपनी उनको हमें खुद कंट्रोल करना है। जैसे ही मेरे को बुरे विचार आते हैं तो मेरे को वो राइट करने हैं उसी टाइम पे। तो हम लोगों में जैसे बोलते हैं, देख पराइयां चंगियां मावा भैणा धियां जान, ये कुदरत बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर औरतें हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अगर वो सुंदर औरत है तो वो हम लोगों के लिए नहीं है।
अगर वो बड़ी है तो तुम उसको माँ जैसे जानो, अगर तुम्हारी बराबर की है तो उसको बहन मानो, छोटी उम्र की तो उसे बेटी जानो। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर ये मेडिसिन हम लेते रहे अपने आप को, है ना, तो ये एक आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। बस इतना ही परिचय है कि मैं इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहती हूँ और एक इंसान बनना चाहती हूँ। वीडियो आपको भेज